जुबेर भाई, क्या है ये एहतिजाज, मतलब ये किस चीज़ के लिए, क्या है, आप लोग क्यों यहाँ पर आज जमा हुए, क्या है? ये जो बीजेपी, आरएसएस, वीएचपी और दीगर कम्युनल जमातों की तरफ से ये जो धांधली और दादागिरी की जा रही है, हम उसका सख्त एहतजाज करते हैं। हमको मुसलमान होने की सज़ा कब तक दी जाएगी? क्या हमारे आबा और अजदाद ने हिंदुस्तान के लिए अपना खून नहीं बहाया? क्या हम हिंदुस्तान से मोहब्बत नहीं करते हैं? तो फिर क्यों नई नई बातें ला करके हमारी ईमानदारी पर और हमारे वतन से मोहब्बत पर सवाल उठाए जाते हैं? आज हमारे आज हमारे महाराष्ट्र के शेर एडवोकेट जनाब वारिस पठान साहब को किसी माता की जय कहने पर जो है असेंबली सेशन से बर्खास्त कर दिया जाता है। तो ये क्या ज़बरदस्ती है? क्या हम हिंदुस्तान जिंदाबाद नहीं कहते? क्या हम जय हिंद नहीं कहते? तो फिर ये क्या वजह है? इनके दिमाग में ये कौन सी खुराफात चल रही है जिसके तहत ये हमें हमारे ईमान से गाफिल कर रहे हैं, हमें एक ऐसे शिर्क की तरफ मुब्तला कर रहे हैं जो एक मुसलमान कभी अपनी जिंदगी में नहीं कर सकता, भले से उसकी सांसें उससे छीन ली जाए। हम तुम्हारे साथ हैं, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब्रार भाई, अभी इसके आगे आपका क्या है प्रोग्राम? अभी हम जो है यहाँ पर प्रांत ऑफिसर को जो एक मेमोरेंडम देंगे, क्योंकि वारिस पठान साहब को जो भारत माता की जय नहीं बोलने पर जो उनको सस्पेंशन किया गया और वहाँ पर दूसरे एमएलए जो थे वो गालियों से बात कर रहे थे। क्या यही इंसाफ है हिंदुस्तान का कि वो दूसरे जो एमएलए गालियों से बात कर रहे थे उनको क्यों नहीं सस्पेंशन किया गया? ये इंसाफ होना चाहिए, हम उसी के लिए आए, हमें जस्टिस चाहिए। यहाँ पे एमआईएम पार्टी के जो लोग मांग कर रहे हैं और हम जो है यहाँ के हिंदुस्तान के जो संविधान के एतबार से इस मुल्क के दस्तूर के मुताबिक हमें इंसाफ चाहिए। हम महाराष्ट्र की हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि मुसलमानों के साथ में कब तक ऐसी दोहरी पॉलिसी को जो है अपनाया जाता रहेगा? मुसलमान जो यहाँ का रहने और बसने वाला है, मुसलमान भी यहाँ का वतन परस्त है। हमारे आबा व अजदाद ने इस मुल्क के लिए अपने जानों को कुर्बान कर दिया और हम जो है हम इस मुल्क के अंदर हिंदुस्तान जिंदा बोलते आए हैं, जिंदाबाद बोलते आए हैं, अब बोलते हैं और बोलते रहेंगे हिंदुस्तान जिंदाबाद। हमें कोई हम उसे बतला देंगे। बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, हिंदुस्तान। एक मिनट चलेगा। जी हाँ, माशाल्लाह से आप रज़ा एकेडमी से हैं जी, बराबर। तो आप क्या बोलते हैं इस एहतिजाज के बारे में? आपकी क्या राय है? आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं गवर्नमेंट के मैं हिमायत करने के लिए यहाँ पर आज आया हूँ और इसलिए आया हूँ कि जो वहाँ असेंबली में समीर पठान के साथ में हुआ है, वारिस पठान के साथ में जो हुआ है, तो वो किसी कानून के तहत नहीं हुआ है, मजहबी असलियत की बुनियाद पर हुआ है। क्योंकि कानून जो है हिंदुस्तान का कानून जो है, हिंदुस्तान जो है जमहूरी मुल्क है, डेमोक्रेसी मुल्क है और यहाँ मजहबी आज़ादी सबको है। अब किसी भी जो है दूसरे मजहब की देवी देवताओं की जय कहना यहाँ किसी दूसरे मजहब वालों को ज़रूरी नहीं है। अब भारत माता ये जो है एक देवती है, देवा है उन लोगों का। अब मुसलमानों को कहा जा रहा है कि उनकी भगवान की जय बोले, तो ये किसी मुसलमानों को गवारा नहीं रहेगा। और रहा हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान की जय हिंद मुल्क के वफादारी का सबूत दे ही रहे हैं लोग। तो वहाँ असेंबली में जो उनको सस्पेंड किया गया, ये किसी जमहूरी कानून के तहत नहीं किया गया है, ये जो है मजहबी कानून के तहत किया गया है। उनका मजहबी जो तासुब है उस बुनियाद पर किया गया है। और हिंदुस्तान किसी मजहब से नहीं चलता है, ये डेमोक्रेसी मुल्क है, डेमोक्रेसी अंदाज में ही चलेगा। इसलिए